हाय गाइस, तो हम आज हंटर 350 के बारे में फाइनल रिव्यू कर रहे हैं। उसके बाद मैं दोबारा इस बारे में कोई वीडियो नहीं बनाने वाला कि इसके अंदर क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट मैं जो कवर करने जा रहा हूँ, जो अभी रिसेंटली मेरे साथ चल रहा है, ये बैटरी का इशू आ रहा है। चलती हुई बाइक में ये बैटरी का साइन आता है और अपने आप चला जाता है। तो इसके लिए मैंने आगे बात करी हुई है टेक्नीशियन से, वो आ जाएगा और देख लेगा। अब हम बात करते हैं पहले इसके प्लस पॉइंट्स की, कि इस बाइक में क्या क्या बढ़िया अच्छे और प्लस पॉइंट्स हैं। फिर उसके बाद हम इसके नेगेटिव पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसके मडगार्ड से। मडगार्ड के नीचे आप देखोगे मैंने एक छोटा सा ना कवर लगवा रखा है, क्योंकि जब हम बाइक चलाते थे ना रेनी सीजन में, पैरों के ऊपर नीज तक भी बहुत सारी कीचड़ आ जाती थी। ठीक है, तो वो मैंने एक छोटा सा लेके फेविक्विक से चिपकवा के वो लगवा दिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके मिरर्स की। मिरर्स जो इस बाइक के हैं वो 50 किलोमीटर से 60 किलोमीटर की आप जब स्पीड चल रहे हो तब तक तो आपकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन जैसे ही आप उसकी स्पीड को बढ़ाओगे, आपके मिरर्स में ब्लरनेस आ जाएगी। ब्लरनेस के बाद आपको वो विजिबिलिटी आइडिया आप नहीं लगा सकते कि पीछे से कोई आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मिरर्स का जो यूज़ है वो 50-60 किलोमीटर तक का ही है स्पीड में। दूसरी चीज़ मिरर के साथ ये है, अगर आपकी बाइक किसी गड्ढे में चली गई और आपके ठीक ठाक झटका था वो, तो उसके अंदर मिरर का जो आपका आपने सेटिंग्स करी हैं वो हिल जाएंगी, वो इधर उधर टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं इसके मीटर के अंदर। जो स्पीड इसकी दे रखी है वो है टॉप स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर। लेकिन बाइक जो कवर करती है वो 115 किलोमीटर से 120 किलोमीटर पर आवर कवर करती है, जिसके अंदर बाइक के अंदर कोई भी वाइब्रेशन वगैरह नहीं आती। आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहता है और बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी चलती है। टेल लाइट इसकी एलईडी है। बाकी सारी बाइक में जितनी भी लाइट्स हैं इसके अंदर वो हेलोजन बल्ब्स वगैरह हैं। इंडिकेटर्स हो या फ्रंट हो तो दोनों के ही। अब हेलोजन बल्ब आगे जो दे रखा है उसकी विजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। वो जो विजिबिलिटी है ना, वो आपकी बाइक के अंदर ऐसी है कि अगर तो आप नॉर्मल डेज में जा रहे हो तो आपकी विजिबिलिटी अच्छी रहेगी। लेकिन वहीं अगर आपकी रेन हो गई है, बारिश हो गई है आपके एरिया में, तो उस लाइट की विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। आपको कुछ खास दिखने वाला नहीं है उससे। तो मैं भी अपनी बाइक की अभी मॉडिफिकेशन आगे कराने वाला हूँ। तो अभी तो ये बाइक रो है, इसके अंदर सिर्फ मैंने 3 चीज़ें लगाई थी, लेग गार्ड और नीचे सम्प गार्ड कहते हैं, और एक ये टिंटेड फ्लाई स्क्रीन जो मिरर के आगे दे रखी है हेडलाइट से ऊपर। ये तीनों मैंने रॉयल एनफील्ड से ही लगवाई है और तीनों की कॉस्टिंग अप्रोक्सीमेटली 9000 आई है। वर्थफुल है वर्थलेस है वो नहीं पता, मेरे को ब्रांड से लेना था तो मैंने ब्रांड से लिया है। आप आफ्टर मार्केट भी ले सकते हो, 5-6 हज़ार में तीनों चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन जो टिंटेड फ्लाई स्क्रीन है, कितनी भी स्पीड में हम इसे चला लें, इसके मिरर्स में ना स्क्रीन में क्रैकिंग नहीं आती। तो ये अच्छा प्लस पॉइंट है, कोई वाइब्रेशन नहीं है। और अब हम बात करते हैं क्लच की। जो इसकी क्लच है, अगर आप जिम वगैरह करते हो तो आपकी फोर आर्म्स की एक्सरसाइज होने वाली है। लेकिन अगर आप नॉर्मल वगैरह हो तो आप इसके यूज टू हो जाओगे, पर ये हाँ थोड़ी सी हार्ड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये मीटर के अंदर क्या क्या है। ये जो रिज़र्व वगैरह आता है, जैसे बहुत लोग कंफ्यूज है कि रिज़र्व में कितनी चलती है हंटर रिज़र्व के अंदर मैंने जो चलाई है वो 50 से 55 किलोमीटर चलाई है ट्रिप एफ के अंदर। जैसे ये ब्लिंक वाला होता है, इसके अंदर 20 किलोमीटर मेरी अभी भी चली हुई है। 30 किलोमीटर मैं और भी चला लूँगा। और आपको आइडिया कैसे लगेगा कि पेट्रोल ख़त्म होने वाला है। बाइक जब आप 50 या 55 के बीच में रेस देंगे ना, तब आपका ये हल्का सा मिसिंग मारेगी। दैट मीन्स इसके अंदर फ्यूल कम हो गया है, तो तब आप इसको रिफ़िल करा सकते हो। फुल टैंक मैंने इसका करा रखा है। तो फुल टैंक कराने, जब भी हम लॉन्ग रूट पे जाते हैं ऑब्वियसली फुल टैंक कराना पड़ता है। तो उसके अंदर ये एवरेज हाईवे पे मैंने प्रीमियम डलवाया था, तो इसने 250 किलोमीटर कवर किए थे। और एक बार इसने वही प्रीमियम वाले में 270 कवर करे थे। चलाने के ऊपर बात होती है या फिर रोड्स के ऊपर भी बात होती है, रोड्स कैसी हैं। और जब मैंने इसके अंदर नॉर्मल पेट्रोल डलवाया था तब इसने इसको 295 कवर किया था पूरा किलोमीटर। तो ये चीज़ें कुछ इसके पॉइंट्स हैं। अब इसके बात करते हैं हम शॉकर सस्पेंशन की। जो इसके ये शॉकर लगे हुए हैं, सिंगल बंदा जब इस पर राइड कर रहा है और उसके लिए बिल्कुल ही सही शॉकर है, सही सस्पेंशन है। खड्डों में भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता अदर बाइक्स के उसमें कंपेयर करें तो सस्पेंशन अच्छे हैं इसके। लेकिन जैसे ही सेकंड बंदा पीछे बैठता है उसके लिए थोड़े से वो शॉकर हार्ड हो जाते हैं। अब तीसरा पॉइंट आता है कि पीछे जो वो लगाते हैं लोग
बैक रेस्ट, वो बैक रेस्ट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। देखो बैक रेस्ट लगाते ही पहले ही छोटी बाइक है और छोटी लगती है और मेरे को तो गंदी लगती है बेसिकली। लेकिन अगर आप किसी को बैठा रहे हो, सेफ्टी इश्यूज देख रहे हो, शेप्स की सेफ्टी है या नहीं है, तो यार रॉयल एनफील्ड से मैंने बंदे गिरते हुए देखे हैं। हंटर से मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने स्टैंडर्ड से गिरते हुए देखे हैं। इवन मैं ही, मेरे पीछे ही बंदा बैठा था, वो गिर गया था। तो ये हमारे चलाने के ऊपर है। हो सकता है कई बार हम अग्रेसिव उसमें चलाना चाह रहे हैं और हमने रेस दे दी, पीछे वाला बंदा अपने सुध में नहीं बैठा और वो उसके पैर एकदम ऊपर होंगे, वो बैक होगा और वो गिर सकता है, तो इससे ठीक ठाक उसे चोट लग सकती है। तो बैक रेस्ट आप लगवा सकते हो, पर अगर आप नहीं लगवाओगे तो बस वो शो के लिए ठीक है। अब इसके बाद हम जो चौथा पॉइंट कवर करने वाले हैं, ये इंजन हीटिंग की जो प्रॉब्लम लोग बताते हैं कि इंजन हीटिंग कैसी है इसकी। यार जो हमारे घुटने होते हैं ना, नीज़, उससे नीचे तक अगर हम सिटी के अंदर राइड कर रहे हैं और गर्मी का टाइम है, तो ये बर्दाश्त नहीं होंगे आपको, इतनी ज़्यादा हीट फेंकते हैं ये। मतलब ये हेड हो गया जो इसका इंजन का, और ये फ्यूल टैंक जो है, ये फ्यूल टैंक अच्छा खासा गर्म हो जाता है दोपहर के टाइम, रात के टाइम। इवन मैं दिवाली के टाइम पे जयपुर था, वहाँ मेरे पैर के ऊपर अच्छी खासी हीट आ रही थी। और क्लच जो हार्ड थी, अगर हम इसे वैसे यूज़ कर रहे हैं सिटी वगैरह में तब इतना फ़र्क नहीं पता लगता, लेकिन जैम्स के अंदर अच्छा खासा हाथ में दर्द हो गया था। ठीक है, तो ये तो इसकी हीटिंग प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी है। अब इसके अंदर जो पॉइंट है कवर करने वाला, वो ये रह गया है कि एवरेज कितनी देती है। 32 से 35 किलोमीटर की एवरेज ये निकाल देती है। 28, 30, 32 और 35 ये इसकी एवरेज है। राइडिंग एक्सपीरियंस आपका तब बहुत ज़्यादा अच्छा बिल्ड हो जाता है जब आपकी स्पीड अच्छी खासी चल रही है और आपको कोई बंदा ओवरटेक करता है। शायद मैंने ये पॉइंट कवर करा ही नहीं करा, मैं आपको बता रहा हूँ, पर उस टाइम पे आपको आपका हैंडल हिलता नहीं है, डगमगाता नहीं है। और बाइक के अंदर जो पेट्रोल का होता है ना, मेन, रिज़र्व और ऑफ का, वो इसके अंदर नहीं दिया हुआ, जैसे वो हम थोड़ी सस्ती बाइक्स के अंदर देखते हैं, तो वो इसके अंदर नहीं दिया हुआ है। और जो कहते हैं ना 2023 में बाइक में कुछ डिफरेंट आया, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सारी बाइक सेम है, सब कुछ इसके अंदर वही सब कुछ सेम आया हुआ है। सेल्फ, इसके अंदर जो चारों हैज़ार्ड पार्किंग इंडिकेटर है वो इसके अंदर इनबिल्ट आए हुए थे। सेल्फ स्टार्ट है, आपका हाई बीम, लो बीम प्रोफाइल है इंडिकेटर, और आपका हॉर्न। और टायर प्रोफाइल इसकी बहुत अच्छी दी हुई है, जो भी इसके टायर प्रोफाइल का साइज़ है बहुत अच्छा है। हॉर्न इसका बहुत एवरेज है, जब बैटरी लो होती है तो हॉर्न फटने लगता है, आवाज़ इसकी थोड़ी सी क्रैक होती है। और इसके अंदर जो चेन सेट है, चेन सेट में आप हर 500-600 किलोमीटर पे लूप करते रहोगे तो चेन नॉइज़ नहीं करेगी, अदरवाइज़ चेन बहुत नॉइज़ करने वाली है, तो वो इसके अंदर एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट है। बाकी ओवरऑल बाइक बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा इसका राइडिंग एक्सपीरियंस रहा मेरा 1.5 साल में।